अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करेंगे, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आगे जाने से पहले आपको ट्रेपीजियम या जुज़नका के बारे में बताता चलूँ। ये जो फिगर आपको सामने नज़र आ रही है, ये एक ऐसी फिगर है जिसकी चार साइडों में से आमने सामने वाली दो साइडें जो हैं वो पैरेलल हैं और दो जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं। ए और बी, ए लेंथ वाली साइड और बी लेंथ वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। सी लेंथ वाली साइड और डी लेंथ वाली साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं हैं। अब अगर हमारे पास किसी जगह पर ये फिगर आ जाए या इस तरह की फ़िगर का हमने एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, ये हम लिखते हैं इधर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होता है एवरेज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो दो मतवाज़ी आमने सामने वाली दो मतवाज़ी ज़िले हैं उनकी लेंथ की एवरेज, यानी कि उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, या दो पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सी के बराबर है। तो अगर ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें भी हमने फाइंड एरिया ही करना है, लेकिन एरिया फाइंड करने के बाद फाइंड करना है हमने ट्रेपीजियम के तरीके से, ताकि आपको पता हो कि ट्रेपीजियम क्या है और उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। आइए चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। लेट ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi and after some time t its velocity becomes vf, and if it covers a distance s in time t and its acceleration n is a, then its velocity time graph will be। ये वो स्टेटमेंट है जो आपने ये ग्राफ बनाने से पहले लिखनी है, और ये स्टेटमेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको लिखकर भी थी और समझाई भी थी, और उसकी बेस पे ग्राफ कैसे बनता है ये भी बताया था। आज हम आगे चलेंगे। ये ग्राफ आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देख चुके हैं। ए बी जो है ये हमारे पास लाइन ग्राफ है, और ए से आगे सी को मिलाया है और बी को नीचे डी तक मिलाया है, और ये डी जो है ये पॉइंट टी के ऊपर है, और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये टी है, और सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वी आई है, और जो बी और डी के दरमियान डिस्टेंस है ये वी एफ है। इसी तरह ए सी का डिस्टेंस भी जो है ये टी है हमारे पास। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन में। मैंने कहा था कि यहाँ भी हमने एरिया ही फाइंड करना है, लेकिन याद रखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ए बी के नीचे वाला एरिया दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक ट्राइंगल और दूसरी रेक्टेंगल। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने दो हिस्सों में एरिया का डिवाइड नहीं करना, बल्कि एक ही हिस्सा रखना है और सारे का एरिया इकट्ठे फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जिस फिगर का हमने एरिया फाइंड करना है ओ ए बी डी, ये एक ट्रेपीजियम या जुज़नका बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी S बराबर एरिया अंडर ए बी, जो के बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। और ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया होता है पैरेलल साइड्स की लेंथ जो है उसकी एवरेज, यानी कि ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एक ओ ए है पैरेलल साइड, दूसरी बी डी है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ डी, तो मैं साथ में लिख सकता हूँ ओ डी। अब मैं इसी इक्वेशन को बी सी ओवर
ए सी से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड पे। इसका मकसद क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब बी सी ओवर ए सी है क्या, याद रखें बी सी ओवर ए सी जो है ये बेसिकली स्लोप है ग्राफ का। तो स्लोप हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, वो ए के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए एस बराबर ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब ओ डी की कीमत जो है ये टी है और बी सी ओवर ए सी की कीमत भी टी है। ये हम पीछे फिगर में देख चुके हैं कि बी ए सी और ओ डी दोनों की कीमत टी है, क्योंकि ये दोनों जो हैं पैरेलल और बराबर हैं। तो टी टी से कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया ए एस इक्वल है ओ ए की वैल्यू। अगर हम फिगर की तरफ देखें तो ओ ए की कीमत होती है वी आई और बी डी की कीमत होती है वी एफ। ये पीछे आप फिगर में देख सकते हैं वीडियो में पीछे जाकर, ओवर 2। और बी सी की कीमत होती है वी एफ नफी वी आई के। मैं एक दफ़ा फिर आपको फिगर से ये चीज़ें बता देता हूँ। फिगर में देखें ओ ए की कीमत है वी आई, बी सी ओवर ए सी ये बन रही है हमारे पास स्लोप, ये ए के बराबर है। और बी सी की कीमत है हमारे पास, मैंने पहले बताया था, पहले लेक्चर में भी आप सुन सकते हैं, बी सी की कीमत होती है बी डी माइनस सी डी। तो बी डी की कीमत है वी आई और बी डी की कीमत है वी एफ और सी डी की कीमत है वी आई। तो हमारे पास बी सी की कीमत बन गई, यानी कि ये इतने हिस्से की कीमत बन गई वी एफ नफ़ी वी आई। और ओ डी की कीमत और ए सी की कीमत दोनों की कीमत टी है। और बी डी की कीमत जो है ये वी एफ है। ये वो सारी कीमतें हैं जो मैंने पीछे पुट की थी। आइए आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ वी एफ प्लस वी आई प्लस वी एफ को मैं लिख सकता हूँ वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, और इधर ए एस लिखा रहे और इधर इंटू वी एफ माइनस वी आई लिख देंगे। अब वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग के ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2, ये जो आ रहा है साथ। नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है आके लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2as, राइट साइड पे आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये ही हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात ऐसी है कोई जिसकी आपको समझ ना आई हो या कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ से आप सबको नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।